हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर नंबर 16 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। गार्बेज इन और गार्बेज आउट, इस चैप्टर में क्या खास बात है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि इस चैप्टर के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, वो केवल और केवल एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कचरे के बारे में, यानी कि गार्बेज के बारे में। ठीक ना, जो हमारे घर से कचरा निकलता है ना, या फिर जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हमारा इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे द्वारा कचरे निकाले जाते हैं और किस प्रकार से कचरे से हम लोगों के आसपास में कितना सारा प्रॉब्लम होता है ना, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है इसके बारे में? सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है हमारा डीलिंग विथ गार्बेज, यानी कि किस प्रकार से हम लोग कचरे के साथ डील कर सकते हैं। डील करने का मतलब हो गया कि किस प्रकार से हम लोग उसको अच्छी तरीके से कहीं पे फेंकेंगे या फिर किस तरीके से हम लोग कचरे को कम कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे लैंडफिल। तो डेफिनेशन ऑफ लैंडफिल में क्या है लैंडफिल जान लेते हैं थोड़ा सा। सफाई कर्मचारीज collect the garbage in trucks and take it to a low laying open area is called a landfill। देखिए, हमारे घर से या फिर हमारे जो ओपन जगह है जहाँ पे कि हम लोग कचरे जाके डालते हैं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, है ना, या फिर अपने ट्रक के साथ आते हैं और वहाँ पे हमारे द्वारा जो कचरा फेंका गया है ना, उसको ट्रक में लोड करते हैं और जाके उसको कहीं ऐसे जगह पे फेंकते हैं जो कि शहर से बहुत दूर हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो बहुत ही खुला सा जगह हो। ध्यान से सुनेगा इस चीज़ को। जो हम लोग कचरा जनरेट करते हैं, यानी कि हम लोग जो कचरा निकालते हैं अपने घर से, उसको जाके हम लोग कहीं ना कहीं जाके फेंकते हैं, है ना। अब तो कचरे वाला गाड़ी आने लगा है तो हम लोग कचरे वाली गाड़ी में डाल देते हैं। तो वो जो कचरा वाला गाड़ी है ना, वो क्या करता है, शहर के बाहर जाता है और शहर के बाहर एक ऐसा खुला सा जगह होता है जहाँ पे कि वो जाके कचरा को डाल देता है। अब इतना ज़्यादा वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाता है ना कि वो छोटा छोटा एकदम चट्टान का रूप ले लेता है, यानी कि छोटा छोटा पहाड़ का रूप ले लेता है। आप कभी इस चीज़ को देखे भी होंगे, है ना। तो जब इतना सारा कचरा वहाँ पे डेली फेंका रहा है तो वो कचरा ना एक छोटा सा पहाड़ का रूप ले लेता है, एकदम छोटा सा पहाड़। उसी को हम लोग कहते हैं लैंड फिल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। There the part of the garbage that can be reused is separated out from that one that cannot be used। और जब हम लोग यानी कि ट्रक वाले जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ट्रक वाले हैं, वो कचरा यहाँ से लेके जाते हैं और उसको वहाँ पे जाके फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने के बाद काम ख़त्म नहीं हो गया, मेन काम तो अब स्टार्ट होता है। कचरा फेंकने के बाद ऐसे कचरे को वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं जिसको कि दोबारा यूज किया जा सकता है। ये रीयूज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो उस कचरे में से वो लोग ऐसे ऐसे कचरे को चुनते हैं जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा कर सकते हैं उसको अलग कर देते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं उसको अलग कर देते हैं, छांट देते हैं हम लोग, यानी कि सेपरेट कर देते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो जो हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अलग कर दिए। जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको भी हम लोगों ने अलग कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे लिए गार्बेज जो है ना, यानी कि जो कचरा है, बहुत हद तक यूजफुल भी है और बहुत हद तक नॉन यूजफुल भी है। ठीक ना, आगे देखते हैं फिर। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग तो उसको बाहर ही निकाल देते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो जो कोई बेकार है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खुले मैदानों में एकदम छिड़क देते हैं। खुले मैदानों में एकदम उसको पूरा तरीके से हम लोग बिखेर देते हैं। बिखेर देने के बाद उसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और वो मिट्टी के अंदर ही सड़ जाता है। ठीक ना, उसके बाद फिर क्या हो, देखिए, once the landfill is completely full it is usually converted into park or a playground। और जब वो कचरा जिसको कि हम लोगों ने मिट्टी के अंदर में डाला है, जब वो पूरी तरीके से कचरा अंदर वाला सड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर में मेनली हम लोग क्या करते हैं, पार्क या फिर प्ले ग्राउंड खेलने के लिए बना देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। डेफिनेशन ऑफ कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग भी आपके बुक में एक टर्म दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। देखिए, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे चीज़ें हैं ना जिनका कि हम लोग
मिट्टी में दफना कर उसको हम लोग इस प्रकार से सड़ा गला देते हैं कि वो हमारे लिए एक बिल्कुल खाद का काम करता है। खाद मतलब कि एक बिल्कुल मैन्योर का काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास गोबर है, गाय का यदि हमारे पास गोबर है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर उसको हम लोग दफना देंगे। दफना देने के बाद जब हम लोग उसको 1-2 महीने के बाद निकालेंगे ना, वो पूरी तरीके से सड़ चुका होगा। और सड़ने के बाद जब हम लोग उसको निकाल के अपने खेत में छीटेंगे तो वो बिल्कुल एक खाद का काम करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं, और इसी प्रोसेस को यानी कि उसको सड़ा देने के बाद उसको खाद में कन्वर्ट कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है ना। तो गोबर को पहले सड़ाना, मिट्टी में डाल के सड़ा देने के बाद उसको खाद के रूप में तैयार कर देना, यही हमारा हो गया एक प्रोसेस जिसका नाम है कंपोस्टिंग। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं ना, तो वहाँ के जो नगर निगम होते हैं, वहाँ के जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी होते हैं, वो क्या करते हैं ना, 2 अलग अलग डस्टबिन हम लोगों को देते हैं। यदि आपके घर के आसपास यदि आज के रेट में यदि कचरे वाला गाड़ी आता होगा तो आप देखते होंगे कि 2 अलग अलग बॉक्स बना हुआ है, एक ग्रीन रहता है और एक ब्लू रहता है ना। तो 2 अलग अलग बॉक्स है। इसका यूज भी है, क्या यूज है, देखिए, वो कलर के लिए नहीं दिया हुआ है, यानी कि वो शोभा के लिए नहीं दिया हुआ है, वो बिल्कुल एक उसका एक खास मकसद है। क्या मकसद है, देखते हैं 2 अलग अलग डस्टबिन होने का। देखिए, यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन, यानी कि 2 डस्टबिन होता है, एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। ठीक है ना। देखिए, द ब्लू बीन इज यूज फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। तो जो हमारा ब्लू कलर का डस्टबिन होता है ना, जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर का हमारा डस्टबिन होगा, उसमें हम लोग ऐसे कचरे को डालते हैं जिसका कि इस्तेमाल हम लोग दोबारा बाद में कर सकते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग उसमें डालते हैं ब्लू वाले में, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग बाद में कर सकते हैं। ठीक ना। लेकिन ग्रीन वाले में किसको डालेंगे, देखिए, द ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। और ग्रीन वाले में हम लोग ऐसे कचरे को डालते हैं जिसका कि इस्तेमाल हम लोग खाद के रूप में बाद में उसको सड़ा गला के कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जिसको हम लोग उसको दफना देंगे तो कुछ दिन के बाद निकालेंगे तो वो खाद का रूप ले चुका होगा। तो ऐसे कचरे को हम लोग किस में डालते हैं, ग्रीन वाले में डालते हैं। ठीक है ना। तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके घर के पास कचरे वाला गाड़ी आए तो आप क्या कीजिएगा ना, ब्लू वाले में ऐसे कचरे को डालिएगा जिसका कि इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, हमारे मेटल मतलब क्या, कुछ लोहे वाला सामान हो गया इस प्रकार का, उसके बाद फिर ग्लास हो गया, ऐसे चीज़ों को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको आप ब्लू वाले में डाल दीजिएगा। और जो हमारे घर का कुछ एनिमल हो गया या फिर कुछ प्लांट का वेस्ट हो गया, जैसे हमारे घर से हमारा कुछ सब्जी का छिलका निकलता है, प्लांट का पत्ता निकलता है, टहनी निकलता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग सड़ा गला के खाद बना सकते हैं। तो इसको आप ग्रीन वाले में डाल दीजिएगा, ग्रीन वाले डस्टबिन में। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को गंदा होने से बचा सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।